देखिए, मुझे लगता है कि आपको नवदीप सैनी को एक्चुअली रिप्लेस करना चाहिए। बुमराह और शमी को अगर आपने रेस्ट करना है तो आप उनको रोटेट कर सकते हैं टी20 फॉर्मेट में, बिकॉज टी20 फॉर्मेट में आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। कुलदीप यादव दोनों को खिला सकते हैं सिडनी में, तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप युजवेंद्र चहल को ड्रॉप कर रहे हैं जी, अगर आप कुलदीप यादव को एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि टी20 का पार्ट है, टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और आपको टेस्ट सीरीज में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भले ही जीत ली हो, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के लिए काफी कुछ है खेलने के लिए। खासतौर पर अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि एक लंबा ऑस्ट्रेलिया दौरा होने वाला है, और मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप एक जीत दर्ज करते हैं, अपने टूर की पहली जीत, तो उससे आगे चलकर आगे फॉर्मेट्स में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे, मेरे साथ है गौतम गंभीर। हम 5 मुद्दों पे नजर डालेंगे तीसरे वनडे से पहले, जो इस वक्त कैनबरा में खेला जाएगा। सबसे पहले गौतम, जो बड़ी खबर आई है ऑस्ट्रेलियाई खेमे से, वो हमने पिछले मैच में भी देखा कि डेविड वार्नर अब बाहर हो गए हैं इस मुकाबले से। क्या आप यहां पर लबू शाखने के साथ ओपन करना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है अभी भी लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ ओपन करना चाहिए। चाहे आप एलेक्स कैरी से ओपन कराएं, मैथ्यू वेड से ओपन कराएं, या फिर डासी शॉट से ओपन कराएं, आपके पास विकल्प हैं। ऐसा नहीं है आपके पास विकल्प नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली देखना चाहूँगा कि डासी शॉट के साथ अगर ओपन करते हैं, बिकॉज डेविड वार्नर जैसी क्लास के खिलाड़ी तो है नहीं, लेकिन एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हो सकती है लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी को और मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, अगर मार्कस स्टोइनिस फिट हो, तो फिर आप एलेक्स कैरी के साथ भी ओपन कर सकते हैं, बट इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस करूंगा नहीं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच भी आपसे सहमत है। उनका भी कहना था मैच से पहले कि वो ज्यादा मिडिल ऑर्डर में फेरबदल नहीं करना चाहेंगे, बावजूद इसके कि लाबुस खान ने खुद ही एक समय कहा था कि आई डोंट माइंड ओपनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। चलिए दूसरे पॉइंट का हम रुख करते हैं। ये भी हमें पता चला है वार्नर बाहर है, लेकिन कमिंस भी रेस्टेड है। क्या इस मौके पर, क्योंकि कमिंस बाहर चले गए हैं, मिचेल स्टार्क को थोड़ा अपना परफॉर्मेंस एक कदम ऊपर ले जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की खातिर? देखिए, वैसे भी लेके जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के खातिर ही नहीं, अपने खातिर भी। क्योंकि अगर आप देखें, पिछले 2 मैचेस में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़े, तो मिचेल स्टार्क की एक ऐसे गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेली नहीं है पिछले 4 या 5 महीने में। जॉश हेजलवुड सीएसके के पार्ट थे, पैट कमिंग्स ने आईपीएल खेली। ठीक है, टी20 डिफरेंट है, लेकिन आपको वाइट बॉल क्रिकेट का आइडिया हो जाता है। तो जितना आप मिचेल स्टार्क को खिलाएंगे, उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे और रेड बॉल क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क को ऑन टॉप ऑफ हिज गेम देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उनको कंटिन्यूसली खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके के गेंदबाज हैं, रिदम गेंदबाज हैं। ऑन हिज डे ही कैन एक्चुअली विन योर गेम सिंगल हैंडेडली। थोड़े फ्री काइंड ऑफ गेंदबाज भी हैं, और कई बार ऐसे भी दिन होंगे जैसे फर्स्ट वनडे में दिन था। तो आप जितना ज़्यादा उनको खिलाते जाएंगे, उतना बेहतर होते चले जाएंगे। जैसे पहले मैच से दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन था, फिर अगर अगला मैच खिलाते तो और बेहतर होते चले जाएंगे। तीसरे हम पॉइंट का रुख कर रहे हैं गौतम, वो ये कि क्या भारतीय टीम को बुमराह या शामी में से एक को रेस्ट करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक लंबा दौरा है, आपको इनकी जरूरत टेस्ट मैचेस में पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि आपको नवदीप सैनी को एक्चुअली रिप्लेस करना चाहिए। बुमराह और शमी को अगर आपने रेस्ट करना है, तो आप उनको रोटेट कर सकते हैं टी20 फॉर्मेट में, बिकॉज टी20 फॉर्मेट में आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। आपको सिर्फ 4 ही ओवर चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप बुमराह और शमी में भी किसी को रेस्ट करवा देंगे, तो फिर आपके नवदीप सैनी जो है, जो तीसरे गेंदबाज हैं, वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। जो नया गेंदबाज आएगा वो अंडर प्रेशर होगा, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो नवदीप सैनी एक युवा गेंदबाज है, और वो टेस्ट क्रिकेट में भी है। ईशांत के ना होने से उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो मैं उनको एक्चुअली सिर्फ अगले वनडे में नहीं, टी20 सीरीज में भी रेस करवा के उनको कहूंगा सिर्फ रेड बॉल पे कंसंट्रेट करिए, प्रैक्टिस मैच के लिए जो होने वाला है। और आप शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं अगला मैच, फिर आप टी20 में दीपक चाहर को खिला सकते हैं जो स्विंग कराते हैं। तो इसलिए आपके पास टी20 में हमेशा विकल्प रहेंगे। टी नटराजन भी हैं, आप उनको भी टेस्ट करना चाहेंगे। तो अगर आपने रोटेट ही करना है, तो फिर आप टी20 क्रिकेट में शमी और बुमराह को रोटेट कर सकते हैं, वनडे क्रिकेट में नहीं। जैसे गौतम ने कहा, इस वक्त आप शार्दुल ठाकुर को देख सकते हैं अगर आप सैनी को बाहर लेकर जाते हैं। शार्दुल ठाकुर का रिकॉर्ड भी आप देख लें, 11 मैचेस खेले हैं, 12 उन्होंने विकेट लिए हैं। औसत इतना अच्छा नहीं है, इसको बेहतर करना चाहेंगे, करीब 50 का है। चौथे पॉइंट का हम रुक करें गौतम, क्या भारतीय टीम इस मैच के लिए, युजवेंद्र चहल की सीरीज अच्छी नहीं रही है? अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें, 19 ओवर उन्होंने डाले, सिर्फ एक विकेट लिए हैं, 160 की एवरेज है। शायद इससे बुरा सीरीज इससे पहले उन्होंने अपने करियर में नहीं खेली होगी। इसको ध्यान में रखते हुए कुलदीप यादव को लाना चाहिए इस मैच में? जी, बिल्कुल आना चाहिए। और अगर आप देखें कुलदीप यादव को, आप उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है आपको टी20 सीरीज़ में।
अगर हार्दिक पांड्या आपको 4 ओवर दे सकते हैं तो फिर आप युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों को खिला सकते हैं सिडनी में, तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप युजवेंद्र चहल को ड्रॉप कर रहे हैं जी, अगर आप कुलदीप यादव को एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि T20 का पार्ट है, टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और आपको टेस्ट सीरीज में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो जितना जल्दी आप, और इतना ज्यादा प्रेशर रहने वाला भी नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वो सीरीज हार चुकी है। तो अगर आप कुलदीप यादव को मौका देते हैं युजवेंद्र चहल की जगह, और फिर दोनों को अगर आपको खिलाना पड़ता है T20 सीरीज में, तो वो बेहतर रहेगा कुलदीप यादव के लिए। आखिरी पॉइंट है हमारा वो ये कि क्या वेन्यू अब जो बदल रहा है, क्या इससे नतीजा भी बदलेगा? गौर करिए, अब कैनबरा में मैच हो रहा है, पहले 2 मैच सिडनी में हुए थे। इससे पहले गौतम मैं आपके पास आऊं, थोड़े आंकड़े दे दूं हमारे दर्शकों को। आखिरी ओडीआई यहां पर 2016 में खेला गया था। एक चीज ध्यान रखिए कि पिछले 7 मैचेस में हमने देखा है जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है यहां पर वो जीती है, कुछ जो हमने सिडनी में भी देखा। उसके अलावा एरन फिंच ने थोड़ा इस मैदान के बारे में बताया, बोला बहुत ही अच्छी पेस और बाउंस यहाँ पे मिलता है, ट्रू विकेट है। पिछले 2 वनडे में इतनी इफेक्टिव नहीं थे न्यू बॉल बॉलर्स, यहाँ पर उनको लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा पेस, बाउंस, स्विंग भी न्यू बॉल बॉलर्स को मिल सकता है। गौतम, यही एक चीज है, हमने देखा न्यू बॉल से डैमेज इंडियन टीम नहीं कर पा रही थी, यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाया जा सकता है न्यू बॉल बॉलर्स से। देखिए, अगर मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले ये है कि अगर आपको टॉस जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, और टेम्परेचर भी अगर थोड़ा कम हुआ तो थोड़ी शायद मदद मिल सकती है तेज गेंदबाजों को, क्योंकि सिडनी में जैसे हमने कहा था कि 40 डिग्री टेम्परेचर था और दोनों बार इंडिया ने ही पहले गेंदबाजी करी। लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि अगर विकेट में पेस और बाउंस होंगे तो फिर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह और ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, और प्लस अगर डेविड वार्नर ऊपर नहीं होंगे, अगर आप ऊपर से 1 या 2 विकेट जल्दी चटका सकते हैं तो आप वापस गेम में आ सकते हैं और शायद उस गेम को डोमिनेट भी कर सकते हैं। तो देखना यही होगा कि पहले तो कि किस तरीके से कौन सी प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया उतारेगी और इंडिया उतारेगी, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी विकेट दिलवा सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ही हैं। तो उनको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर थोड़ी भी उनके लिए मदद होगी, तो फिर आरन फिंच और जो उनके सलामी जोड़ी, जो उनके सलामी बल्लेबाज होंगे उनके साथ, उनके लिए टेस्टिंग टाइम हो सकता है। आखिरी सवाल गौतम, और ये मैं मयंक अग्रवाल के पे पूछना चाहूंगा। करीब 5 वनडे वो खेल चुके हैं, हो सकता है उनको मौका मिला क्योंकि रोहित शर्मा नहीं थे, हो सकता है इन अ लॉन्ग टाइम ये आखिरी मौका हो उस लिहाज से, क्योंकि रोहित शर्मा आते हैं तो वापसी कर देते हैं। उनके लिए निजी तौर पर काफी अहम होगा दिखाने के लिए कि मैं वनडे क्रिकेट खेल सकता हूं, क्योंकि इसमें अगर परफॉर्म नहीं करते, रोहित आ जाते हैं, फिर पता नहीं कब मौका मिले। देखिए, अनफॉर्चुनेट है मयंक अग्रवाल के लिए, क्योंकि अगर आप देखें इन दोनों मैचेस में उनको स्टार्ट मिला है, लेकिन जब आप 370 और 390 चेस कर रहे होते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिव तरीके से खेलना ही पड़ता है। आपको असली कैलिबर तब पता चलता है जब आप 300, 280, 290 चेस कर रहे हो, 270 जब आपके पास टाइम है, आप सेट हो गए, आप एक इनिंग बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही मैचेस में देखें तो अगर आप थोड़ी भी डॉट बॉल खेलते हैं तो वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगेन, अभी तक ऐसा कुछ खराब किया नहीं है वनडे में, अगर आप मुझसे पूछे मयंक अग्रवाल के लिए, और आपको एक बैकअप ऑप्शन हमेशा चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि मौका मिलेगा नहीं, मौका मिलना भी चाहिए। आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे आप अपने फास्ट बॉलर्स को रोटेट करते हैं वैसे ही आप अपने ओपनिंग बैट्समैन को भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि आप सिर्फ शिखर धवन और रोहित शर्मा को कंटिन्यूसली खिलाएं। कई बार, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि कई बार किसी को भी इंजरी हो सकती है, तो आपके पास एक विकल्प रेडी होना चाहिए। अगर वो मयंक अग्रवाल आपके विकल्प हैं, चाहे वो शिखर धवन या फिर रोहित शर्मा की जगह जब भी जरूरत पड़ती है, तो फिर इनको ऑन एंड ऑफ मौके देते रहने चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि इंडिया ये सीरीज हार गई है तो मयंक अग्रवाल पे ब्लेम किया जाए और उनको अगर स्टार्ट्स मिले। तो आपको थर्ड ओपनर हमेशा अपने एज अ विकल्प रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। मयंक अग्रवाल मुझे जिस तरीके के फॉर्म में एक ठीक विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम अपनी राय के लिए। और इस बीच बता दें कि नया मैदान पर मुकाबला खेला जा रहा है, पहले 2 सिडनी में खेले गए, क्या नया मैदान कुछ नई किस्मत भी भारतीय टीम के लिए लेकर आएगा, ये हमें पता चलेगा बुधवार को। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।